तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहां उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना 8 से 10 तक, वो इन्हीं का है। सेंट पॉल, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, दुनिया भर का सेंट परफ्यूम सब इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे। इसलिए लोग उसमें ज्यादा, इसलिए आप देखिएगा ना, जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। जैन के खिलाफ लोग शायद ही सुनेंगे कोई जैन के खिलाफ बोल रहा है, आप नहीं सुनेंगे कोई बौद्ध के खिलाफ। चुपचाप रहना, जहां आप उसको कभी आएगा तो भैया उधर से गाली सुनने के लिए रेडी रहिए, समझा। अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं, अब ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब, यही डुबाएगा सब। अदजल गगरी छलकत जाए बिना मतलब के चीजों का। आप अपनी धर्म की अच्छाइयां कीजिए। स्वामी विवेकानंद को देख के हर कोई सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगा। अब्दुल कलाम को देखकर हर कोई इस्लाम की ओर आकर्षित, मतलब अच्छा काम करेंगे किसी भी धर्म के लिए। अब मार कीजिए, अजमल कसाब को देख के कौन आएगा जी इधर? आसाराम को देख के कौन जाएगा उधर? कभी जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद को देख के कौन अपना आदर्श नहीं मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को? तो कोशिश कीजिए कि अपनी अच्छाइयों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, और किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं की ओर आता है। कुआं बनने की कोशिश कीजिए, समझ आए कि नहीं? धार्मिक चीजें घर तक रखिए। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धर्म आपके अंतःकरण की चीजें, संविधान इसे भी कहता है कि आपके अंतःकरण की चीजें, धर्म को आप अपने पास रखिए। ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कीजिए। यहाँ पे अपना, आपका धर्म बहुत अच्छा है तो इसमें आपके आचरण में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। पता चला लड़ने के लिए हमेशा रेडी है, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आएगा। और ना दिखेगा तो ये सब चीजों को आप अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के जा रहा है तो ये मत सोचिए कि आपके धर्म से कोई व्यक्ति कम हो गया, बल्कि आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो गया। तो धार्मिक चीजें बड़ा उत्पटांग होती है यहाँ पे। धर्म एक ऐसा नशा है ना जो जिंदगी पर नहीं उतरता है। शराब का नशा तो 24 घंटा में उतर जाता है, धर्म का नशा जिसमें चढ़ गया ना नहीं उतरता है यहाँ पे। बहुत खतरनाक चीज है। तो आपको आर्टिकल 25 समझ में आ गया? इसके तहत व्यक्ति को क्या चीज है? हाँ, आपका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। हमारा एक धर्म है हिंदुस्तानी। जाति है शिक्षक है, डॉक्टर रहते तो हमारी जाति डॉक्टर की होती। हम हालांकि हम चाहते थे कि हमारी जाति फौजी की हो। हमारा हाथ जरूरत से ज्यादा टेढ़ा है, दिखता है? अरे 21 डिग्री 21 डिग्री घुमा हुआ, वरना हम चले गए रहते अब तक फौज में, समझ में नहीं? लेकिन फौज देखिए, हर इंसान, आप कहीं ना कहीं तो रहिएगा, लेकिन कहा जाता है ना कि मतलब जो इंसान की पहली ख्वाहिश दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। वही होता है कि इंसान की जहाँ ख्वाहिश रहती है ना उसको वही चीज अच्छा लगता है। हमको आज भी सबसे अच्छा लगता है फौज में, आज भी। और कभी कभी आप देखिएगा, हमको अगर कोई फौज से रिलेटेड वीडियोस भी बनाने होते हैं ना तो एकदम पूरा इतना डीप से बता देते हैं कि कभी फोन करता है खान साहब क्या चाहते हैं आप, ये चीजों को कट कर दीजिए। हम कहें कैसे कहें, क्योंकि कुछ चीजें होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको खुल के नहीं बोलना होता। अब थोड़ा सा हम लोग को अंदर तक चल जाता है पता, तो लेकिन आदमी थोड़ा रोक लेता है खुद को, क्योंकि जिम्मेदारी भी बनती है। आप हर चीज को जानते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कहीं भी बोल दीजिए। और ये चीज भी समझिए, जब आपके अंदर गहराई आएगी तभी ऊपर वाला चीज भी आपको देगा। ऊपर वाला किसी गंजा को पंजा नहीं देता, जानता है? पकोट लेगा इसे, देखो उसको पंजा है।